और मैं क्या एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। और ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बहुत फायदे हैं। जैसे हमको बर्थडे से ज्यादा है ना डेथ एनिवर्सरी पे खाने का इनविटेशन मिलता है। लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होता है दिवाली, राखी, दशहरा और नवरात्रा। हमारा फेवरेट फेस्टिवल है श्राद्ध का महीना। यहाँ बंदा उठता है, हम भोजन पे बैठते हैं। बहुत फायदा है यार। लोग हमें जीते जीते खिला ही रहे हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो खिला दिया, बच्चे ने कोई शादी करी तो खिला दिया, बच्चे ने कोई बड़ा काम किया तो खिला दिया, बच्चा मर गया तो खिला रहे, मरने के बाद हर साल लगातार खिला ले। LIC का पता नहीं, लेकिन हम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद मतलब कोरोना में IT और फार्मा इंडस्ट्री के बाद में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है ना तो हम ब्राह्मणों को, समझ रहे हो, ये पेट नहीं पोर्टफोलियो हमारा। जितनी मोटी तौंद उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी। और हमारे घर में क्या सबसे ज्यादा इनविटेशन आते हैं मेरे दादाजी को। मेरे दादा क्या हमारे गांव के 5 स्टार रेटिंग वाले ब्राह्मण हैं। वो खीर चख के बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। कमाल के आदमी यार वो। उनको जब भी उनके कस्टमर बुलाने आते हैं ना, कस्टमर तो नहीं यजमान जो बुलाने आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, गरम गरम है ना फूली हुई पूड़ी मंगवाते हैं, पूड़ी। और जैसे पूड़ी उनके सामने आती है ना गरम गरम, तो उसके अंदर छेद करते हैं। और छेद करके जैसे धुआं निकलती है ना, फिर बोलते हैं यही तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा है। देखो हमने मुक्त कर दी। इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को खाना खिलाना बताया गया है। पंडित तो वो नाम के, हरकतें तो उनकी तांत्रिक जैसी है। बट उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से मतलब है ना ट्रेन किया कि देखो कल को तेरी जॉब लगे ना लगे, पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत पंडिताई सीख जाएगा तो काम आएगा। पता है बचपन में मुझे वो जनेऊ पहना के भेजते थे, जनेऊ। साला बच्चों ने मेरा नाम सीट बेल्ट रख दिया। जब मैं साइकिल पे स्कूल जाता ना, बच्चे चिढ़ाते थे साला चूतिया साइकिल पे सीट बेल्ट पहन के आया यार ये। बट फाइनली आई वॉज रेडी फॉर माई फर्स्ट गिग कि अब अपन जाएंगे। पहली बार मौका आया और हमने देखा इनविटेशन आया था भाई साहब राधेश्याम बंसल, मतलब बनियाओं के परिवार से आया था। और टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छी दक्षिणा बनियाओं के घर पे मिलती है। क्योंकि साल भर बैठ के इन्होंने जितने पाप कर्म करे ना, और खासकर जैन बनिया पूरी साल भर पाप कर्म करता, फिर एक दिन बोलता है मिच्छामी तो खड़ा हूं। ये पर्यूषण पर भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था, मिच्छामी दुखड़म पापिन। ये बात अगर तू पहले बोल दी थी तो अपना ब्रेकअप नहीं होता। बट पहला दिन था तो आई वॉज रेडी। मतलब मैं और दादा मस्त है ना प्रिंटेड टी-शर्ट पहन के गए थे जिसपे लिखा था दान दक्षिणा विथ नीचे QR कोड। पहला दिन था तो हम बिल्कुल तैयार होके गए। और हम जैसे पूछे ना, मैंने दादा से पूछा ना दादा जाना किधर है, एड्रेस क्या, तो दादा ने कि दूर से तुझे खीर की स्मेल आ रही है। मैंने आ रही है कि बस वही सूंघते सूंघते चल अपन पहुंच जाएंगे। हम जैसे वहां पहुंचे ना तो वहां पे क्या है ऑलरेडी 10 से 15 ब्राह्मण है ना अपनी उदासी शकल लेके आ रहे थे। वो ऑलरेडी हम शायद लेट हो गए थे। तो मैंने दादा सोचा कि दादा यार एक तो अपन तो लेट आए, ऊपर से अकेले। तो दादा बोल रहे बेटा झुंड में तो सुअर आता है, शेर अकेले आ। मैंने दादा कुत्ते की तरह स्मेल करते करते आए हो आप। बट फाइनली हम बंसल जी के घर पे पहुंचे भाई साहब। और जैसे हम घर के अंदर एंटर हुए ना, पूरा परिवार हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। पूरा दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन सब। मैंने बहनचो सभी जिंदा हो तो मरा कौन है। कॉन्डोम के होलसेल का बिजनेस था उनका। मैंने बेचते हो तो यूज भी कर लिया करो। 50 बच्चे किसके होते हैं यार। मैंने कहा नाम क्या, ये तो हमारे स्टार्टअप्स है। और मैंने ये दादी 80 साल की, ये हमारी IPO कभी भी निकल सकती है। मैंने वो कौन है जिनकी तस्वीर पे तुमने माला लटक रही है, जिनके लिए तुमने हमको बुलाया है, कि ये हमारे एंजल इन्वेस्टर्स रहे। पर ठीक है चलो, जैसा भी खाना वाना लगने वाला था हमारा, पर मेरा ध्यान तो ऐसा ही था कि बस दक्षिणा मिल जाए तो काम बन जाए। तो मैंने दादा से बोला, मैंने दादा ये बुढ़िया बैठी है पटा लो। तो दादा बोल रहे यार नहीं देगी यार। मैं क्या नहीं देगी, क्या दक्षिणा नहीं देगी। मैं फिर ठीक, मैं ध्यान थोड़ा पैसे भाई। फिर जैसे हमारा हुआ ना, उसका खाना हमारा आया। और हर बार तो क्या खाने में पूड़ी मंगवाते थे, दादा जादू करते थे, मजा आता था। इस बार बहन चोद ने गरम गरम वो बाटी दे दी।
नो दाल बाटी। दादा ने जादू करने की उंगली फंसे, भैंचो उंगली वहीं फंस गई। दादा चिल्ला रहा कि पंडित जी क्या हुआ रे यार, तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा, शांति फैल गई। और कैसे करके हमने खाना वाना खत्म किया। और जैसे खाना एंड होने आया ना, तो उन्होंने पता एक लास्ट में बाउल 2 नींबू लटका के उन्होंने दिए। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, डिजर्ट में मोहितो कौन ही पिलाता है। पर दादा ने बोला अरे लेमन सूप है, लेमन सूप पी ले, मजा आएगा, पेट के लिए अच्छा रहता है। मैंने मंगवाया, मुझे अच्छा लगा, मैं 2 मंगवाया। मैं तो पेट साफ होना हो, सुबह गांठ तो साफ हो ही जाएगी। बट फाइनली अब खाना कंप्लीट हो गया, अब दक्षिणा लेने का टाइम था। और दक्षिणा लेनी थी हमको राधेश्याम बंसल से। राधेश्याम बंसल 85 साल का लौंडा था, सॉरी लौंडा तो नहीं बोल, 85 साल का बुड्ढा था। उसको तो देख के लग रहा था हमारा तो नेक्स्ट क्लाइंट ही यही है। तो मैं जैसे उसके पास में दक्षिणा लेने पहुंचा ना, तो मैंने बंसल जी यार दक्षिणा करा देते तो अच्छा होता। तो बड़ा रूडली बोला कि हमारे यहाँ दक्षिणा नहीं देते। मैंने हमारे यहाँ लेते जरूर है। फिर बोल रहा है कि ऐसे कैसे ले लोगे। मुझे लगा ऑप्शन पूछ रहा है, मैंने कैसे भी ले लेंगे, भीम यूपीआई जीपे फोन पे अमेजन पे एयर पे रेजर पे भारत पे मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग फोन बैंकिंग कैश क्रेडिट डेबिट चेक या फिर पेटीएम करो। तो वो थोड़ा ऐसा हो गया कि उसने फिर बोला कि एक्चुअली पंडित जी बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना क्या कहते हैं दक्षिणा का विरोध करते हैं। तो मेरे दादा काफी देर से सुन रहे थे, वो गुस्सा आ गए, क्योंकि भैंसचोद विरोध तो हम डालडा घी का भी करते हैं, पर तूने खाने में डाला ना, अब ज्यादा बकचोदी मत कर वरना ऐसा श्राप देंगे ना कि अगले जन्म में पूरा परिवार दलित पैदा होगा। गाइस उस दिन दक्षिणा तो नहीं मिली, लेकिन 2 FIR जरूर मिली।